सुमन, तुम भी ना। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है तुम वरहानी नायिका की तरह यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? क्या हुआ है तुम्हें? तुमने हमें क्यों बुलाया यहाँ पर? क्या हुआ पूनम? इतनी चुप चुप क्यों बैठी हो? कुछ हुआ है क्या? घर में हमारी शादी की बात चल रही है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। कांग्रेचुलेशंस पूनम। मजाक मत करो सुमन, तुमको तो पता है ना कि हम अभी शादी नहीं करना चाहते। हाँ पता तो है, पर समझ में नहीं आ रहा कि मेरी बेगम साहिबा को शादी क्यों नहीं करनी। कोई हमसे पूछे ना, हम तो झट से हाँ कर दे। पहले हमें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। पढ़ाई तो शादी के बाद भी पूरी की जा सकती है। पढ़ाई के अलावा एक और चिंता हमें सता रही है। तो अपनी चिंता को जाहिर कीजिए चिंतामणि जी। तुम तो जानती हो भैया यहाँ नहीं रहते। हमारी शादी हो जाएगी तो माँ पापा बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। पर तुमने तो कहा था कि भैया उनकी देखभाल करेंगे। और हाँ, अंकल आंटी तो अमेरिका जाने वाले थे ना, तो फिर? हाँ जाने वाले तो थे, पर वो छोड़ो। हम तो ये कह रहे हैं कि माँ पापा सिर्फ बेटे की जिम्मेदारी थोड़ी ना होते हैं। घर की बेटी भी अगर उनके लिए कुछ करना चाहती है, अपना फर्ज निभाना चाहती है, तो इसमें बुरा क्या है? हमारी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि बेटी को हमेशा अलग नजर से क्यों देखा जाता है। अब क्या करें मोहतरमा, हमें वापस वही घिसा पिटा डायलॉग दोबारा दोहराना पड़ेगा। यही जमाने का दस्तूर है। अरे पूनम, मैंने सुना है कि लोग नदी किनारे बैठ के कविता और शायरी लिखते हैं। ठहरो, हम भी शायरी वारी ट्राई करते हैं। हाँ, गवाह है ये नदी, ये घाट, ये सीढ़ियाँ हमारी दोस्ती की, और आसमां में उड़ते हुए पंछी भी गवाह हैं हमारी दोस्ती के। और आगे मुझे नहीं आता। कितनी यादें जुड़ी हैं इस घाट से हमारी, बचपन से लेके आज तक। कितने खूबसूरत लम्हे हमने साथ यहीं बिताए हैं, एक साथ बैठकर। सब याद है सुमन, ये भी याद है कि भैया क्रिकेट प्रैक्टिस के बाद हम दोनों को यहाँ से ले जाते थे। हाँ, अपने स्कूटर में बिठाकर हम दोनों कैसे सामान की तरह लग जाते थे उनके स्कूटर पे, है ना? कभी कभी दीपक भैया की बहुत याद आती है। ऐसा लगता है कि वो हमसे बहुत दूर चले गए हैं। अरे दीपक भैया का फोन है। हेलो भैया। पूनम, कैसी हो तुम? हम ठीक है, आप कैसे हैं? और भाभी, भाभी कैसी है? भैया आई एम वेरी सॉरी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं भैया? सही कह रहा हूं मैं, अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आप ऐसा मत कहिए, हम जानते हैं कि आप बहुत परेशान थे, और परेशानी में ऐसी बातें हो जाती है। आपकी जगह कोई और भी होता तो। और हम आपसे कभी नाराज हो सकते हैं? अरे वाह, मेरी छोटी बहन इतनी समझदार हो गई है, मुझे पता ही नहीं था। तुम लोगों को बहुत मिस करता हूं। अपना शहर, अपना घर, अपना आंगन, माँ पापा, दोस्त। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम लोगों के पास आ जाऊं। तो फिर सोच क्या रहे हैं? यहीं आ जाइए ना, हम सब साथ मिलकर कोई ना कोई काम कर लेंगे। इतना आसान नहीं है पूनम, मैं चारों तरफ से फंसा हुआ हूं। सब कुछ समेटते समेटते कितना समय लग जाएगा कुछ पता नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं पूनम। जी कहिए। पूनम, मुझे लगता है कि पापा अगर तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं तो तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए।
जब मैंने यूएस आने का फैसला किया तब मैं बहुत खुश था। उस समय मुझे लगता था कि मेरे इस फैसले से माँ पापा बहुत खुश हैं। पर मैं आज समझ पाया हूं कि वो खुश नहीं थे। सिर्फ मेरी खुशी का ख्याल रखते हुए वो अपने दिल की बात कभी कह नहीं पाए। मुझे पता है वो यही कहना चाहते थे कि बेटा मत जाओ बेटा, लेकिन वो कभी कह नहीं पाए। जब मैं यूएस के लिए निकल रहा था तब पापा मुझे स्टेशन पे छोड़ने आए थे। मुझे आज भी उनकी भीगी हुई आंखें याद है। उनकी भीगी हुई आंखें यही कह रही थी, बेटा मत जाओ दीपक, मत जाओ। मेरे एक्साइटमेंट में उनकी दिल की बात कभी पढ़ ही नहीं पाया। काश पापा ने अपने दिल की बात बता दी होती और उनकी बात मैंने सुन ली होती, तो आज का ये दिन मुझे देखना ही नहीं पड़ता। पूनम, मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि माँ पापा अपने बच्चों के बारे में कभी गलत नहीं सोचते। अगर पापा तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं तो जरूर कुछ सोच समझ कर ही कर रहे होंगे। देखो पूनम, मेरी तरह तुम पापा की बातों को नजरअंदाज करने की गलती मत करना। उनकी बात ध्यान से सुनो और मानो भी, क्योंकि उनसे बेहतर हमारे लिए और कोई नहीं सोच सकता। लो अपनी भाभी से बात करो। हेलो पूनम, कैसी हैं आप? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए पूनम, मैं आपकी मन की हालत समझती हूँ। हर लड़की को शादी से पहले इस सिचुएशन से गुजरना ही पड़ता है, और मेरा ये मानना है कि हर किसी को कभी ना कभी ये फैसला तो लेना ही पड़ेगा। तो अगर माँ पापा की यही मर्जी है और लड़का अच्छा है तो मेरे हिसाब से डिसीजन लेने में कोई बुराई नहीं है। पूनम, आप मेरी बात समझ रही हैं ना? जी भाभी। आप इस बारे में तसल्ली से सोचिएगा और सोच समझकर सही फैसला लीजिए, क्योंकि ये पूरी जिंदगी का सवाल है। अच्छा, मैं आपको कल कॉल करती हूँ। मुझे बताइएगा कि आपने क्या सोचा। जी भाभी, बाय। भैया को प्रणाम कहिएगा। क्या हुआ पूनम? क्या बोले दीपक भैया? चलो रास्ते में बताते हैं। प्रणाम। अरे अंकल जी, आप यहाँ ऐसे अकेले? पूनम कहाँ है? मैं अकेले ही आया हूँ, आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा अच्छा, आइए ना, अंदर चलकर बात करते हैं, आइए। चाय पियेंगे आप? मनो? नहीं, चाय का मन नहीं है। बताइए अंकल जी, आप क्या बात करना चाह रहे थे? गौतम जी, मैं अपनी बात बाद में बोलूंगा। पहले आप एक बात बताइए, पूनम आपको कैसी लगती है? जी, अच्छी लगती है। पूनम बहुत होनहार स्टूडेंट है। लेकिन आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? गौतम जी, अगर मैं बिना लाग लपेट के कहूं तो मैं आपके साथ पूनम का रिश्ता करना चाहता हूं। गौतम जी, हम लोग काफी दिनों से एक दूसरे को जानते हैं। मेरी नजर में आप एक अच्छे और सुलझे हुए इंसान हैं। मुझे लगता है कि आपसे अच्छा जीवन साथी मेरी पूनम के लिए कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैं आपके पास अपनी बेटी के रिश्ते का प्रस्ताव लेकर आया हूं।
क्या हुआ गौतम जी? क्या आपको पूनम? अंकल जी, मुझे पूनम बहुत पसंद है। गौतम जी, आपने ये कहकर मेरे सिर से इतना बड़ा बोझ उतार दिया कि मैं बता नहीं सकता। बस यूं समझिए कि आपने मुझे अपना ऋणी बना लिया। अंकल जी, आप उल्टा कह रहे हैं। ये प्रस्ताव देकर तो आपने मेरा मान बढ़ाया है। अंकल जी, क्या आपने पूनम से इस बारे में बात की है? इस रिश्ते के बारे में पूनम की क्या राय है? उसे कोई एतराज तो नहीं है? पापा वो हमारे सौ है, हमने हमेशा उनको रिस्पेक्ट की नजर से देखा है। उनके साथ शादी के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। दरअसल वो आपकी बहुत इज्जत करती है। वो क्या है ना कि वो आज तक आपको टीचर के रूप में देखती आई है। मुझे लगता है कि हमें पूनम को थोड़ा वक्त देना चाहिए। अंकल जी, पूनम की सहमति के बिना इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं। मुझे लगता है कि पूनम की इच्छा जानने के बाद ही हमें इस रिश्ते के बारे में आगे कोई बात करनी चाहिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।